एवरीवन वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके के कुछ करंट क्वेश्चन और कुछ जो है रिपीटेड क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉक टेस्ट होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर इसे मैंने जो है इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शामिल है। शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शामिल है हरियाणा की कुल जनसंख्या में। इसका राइट आंसर है 34.88। जनसंख्या से क्वेश्चन अक्सर जो है पूछते हैं हरियाणा के एग्जाम में। आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 26 जनवरी 1999 को। और यहीं से हमारे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने हैं? 3 हैं हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र। और कहाँ कहाँ पर है? पहला हमारा रोहतक में आकाशवाणी केंद्र बना था, दूसरा बना था हमारा कुरुक्षेत्र में, और तीसरा बना था हमारा हिसार में। अब आती है बात इनकी जो है डेट याद करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जो है डेट से क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि इसमें पूछा गया कि आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई थी। 26 जनवरी 1999 को। और कुरुक्षेत्र और रोहतक में सबसे पहले हुई थी आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी। 8 मई 1976 को हुई थी रोहतक में। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में हुई थी 24 जनवरी 1991 को हुई थी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। हिसार में कब हुई थी? 1999 में 26 जनवरी को। और कुरुक्षेत्र में कब हुई थी? 24 जनवरी 1991 में। और रोहतक में हुई थी 1976 में 8 मई को। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर जो दूरदर्शन केंद्र हैं वो कितने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर जो दूरदर्शन केंद्र है वो कितने हैं। वो सिर्फ कितने हैं? 1 है। और वो कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? हिसार में है। और हिसार में कब बना था हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र? ये बना था 2002 में, 1 नवंबर 2002 को। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये है वृक्षारोपण से। अब बात आती है यहाँ से हमारे करंट का क्वेश्चन बनता है कि जो हरियाणा के अंदर जो पहले 7% वृक्षारोपण का टारगेट था वो अब कितना कर दिया गया है। वो कर दिया गया है 10%। 7% पहले वृक्षारोपण का जो टारगेट था उसको कितना कर दिया गया है? 10%। हरियाणा में विधुर पेंशन योजना डैश के लिए है। ये है विधवाओं को पेंशन देने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा में राजा जंजय का संबंध किससे है? इनका संबंध है सफीदों से। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होकर मोस्टली जो है जींद पर क्लिक करते हैं। जो जींद है, जींद जो की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और ये हरियाणा के मिडिल में, इसे हरियाणा का जो है दिल भी कहा गया है। और ये जैसा 1966 में बना था उसी तरह का इसमें किसी प्रकार का कोई पार्टीशन भी नहीं हुआ है जींद जिले में। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? ये कैसा है? मैदानी है। और कितना? 93.7% हरियाणा का ऐसा भाग है जो कि मैदानी है। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? ये निकलता है रोहतक से। हरियाणा के किस जिले से में रेलवे का वर्कशॉप है? ये कहाँ पर रेलवे का वर्कशॉप है? ये है यमुनानगर में। और यमुनानगर में ही हमारा कालेसर जो हमारा नेशनल पार्क है वो भी है यमुनानगर में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लकड़ी का काम होता है। पेपर मिल भी हमारे यमुनानगर में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो टांग नदी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। टांग नदी मार्कंडा सागर नदी है, जिसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन। निम्न में से कौन सी नदी बगरोड़ पहाड़ी से निकलती है? ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। बगरोड़ पहाड़ी से निकलती है साहिबी नदी। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सर शादीलाल। और इनको कब नियुक्त किया गया था? 1920 में। और ये पहले भारतीय थे। शहीद उद्यमी राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सोनीपत में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में एक विधानसभा एक विधान परिषद है। हरियाणा में एक विधानसभा एक विधानसभा और एक विधान परिषद है? नहीं।
हरियाणा में सिर्फ क्या है, एक विधान सभा है, विधान परिषद हरियाणा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा में एक विधानमंडल एक सदनीय है, या हरियाणा में केवल एक विधानसभा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में केवल एक विधानसभा है। अब यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं विधानसभा से, कि सबसे पहले विधानसभा के इलेक्शन कब हुए थे। ये हुए थे 8 मई 1952 को सबसे पहले विधानसभा बनी, 1952 को। अगर बात आए कि हरियाणा का सबसे पहले इलेक्शन कब हुआ विधानसभा का, ये हुआ था 1967 में। और जो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। उस समय पर जो है जो ऐसे ही जो है नियुक्त कर दिया गया था पदों पर बिना इलेक्शन के। पर 1967 में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। और सबसे पहले जो बने थे भगवत दयाल शर्मा जी, हरियाणा के सीएम बने थे। अब बात आती है विधानसभा के बारे में, 2-3 और क्वेश्चन हरियाणा के, कि जो हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय पे हरियाणा के अंदर कितनी सीटें थी, 54 थी। और 10 इसमें जो है रिजर्व सीट थी, किसके लिए, एससी के लिए। और फिर 1966 में इतनी थी, और फिर 67 में कितनी हुई, 1967 में हो गई थी सीटें 81, और 1977 में हो गई थी ये, कितनी हो गई थी, 90, और जो अभी भी कितनी है, 90 है। और एक हरियाणा में क्या है, एंग्लो इंडियन सीट है, यानी कि 90+1 जो है सीट है हरियाणा के अंदर, एक किसकी है, एंग्लो इंडियन की। और विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कहें तो वो कौन सी है, शनो देवी जी हैं। और हरियाणा विधानसभा की पहली डिप्टी स्पीकर कौन थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिप्टी स्पीकर हरियाणा की पहली, वो कौन थी, लेखवती जैन थी। ये कहाँ से थी, अंबाला से थी, हरियाणा की पहली डिप्टी स्पीकर। और रघुवीर सिंह कादियान है, ये हरियाणा के क्या थे, पहले प्रोटेम स्पीकर थे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर जो है पूछ जाते हैं हरियाणा की विधानसभा से। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रकाशन कब हुआ, प्रकाशन जो है किस पत्रिका से होता है, ये हुआ है हरिगंधा। और कब, 2011 से। और हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पंचकुला में है। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के लेखक कौन है, ये हैं मोहन चोपड़ा जी, ऑप्शन नंबर बी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ, 1865 में हुआ था, कहाँ पर, गुड़ियानी रेवाड़ी में हुआ था। और ये राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त और पत्रकार भी बहुत थे। हादी हरियाणा की उपाधि किसे प्रदान की गई है, ये की गई है शाह मोहम्मद को। इन्होंने प्रहार किया था उन राजपूतों के ऊपर जिन्होंने अपने धर्म को चेंज किया था, जिन्होंने मुस्लिम धर्म में खुद को प्रवर्तित किया था, मुस्लिम धर्म को अपनाया था। उन पर अलग संस्कृति को धारण करने पर इन्होंने प्रहार किया था, शाह मोहम्मद जी ने। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, ये होती है शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी जो एवरेज रेंज होती है वो कितनी थी, 8 से 14 मिली सेंटीमीटर की एवरेज रेंज होती है वर्षा होने की हरियाणा में शीत ऋतु में। नित्यवादी नदी कौन सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नित्यवादी नदी कौन सी है, ये है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 1। अगर एग्जाम पूछे कि अनित्यवादी नदी कौन सी है, अनित्यवादी नदी कौन सी है, तो ये है घग्गर नदी, साहिबी नदी और मारकंडा नदी। पर नित्यवती नदी किस कहते हैं, यमुना नदी कहते हैं। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना नदी है, घग्गर नदी है, और कौन सी है, सरस्वती नदी है। प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्रकृति क्षेत्र में हैं, ये हैं ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र। हरियाणा का मैदानी क्षेत्र कितना है, 93.7% जो है मैदानी भाग है हरियाणा का। सबसे अधिक सैनिक और अधिकारीवाड़ी किस कस्बे से ये है कोसली से, ऑप्शन नंबर डी।